यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ अन्य सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप कितने सवालों को हल कर पाओगे, सॉल्व करके देखिए। तो पहला सवाल देखिए, नंबर एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 8 का संबंध है 256 से है, तो इसी लॉजिक के हिसाब से अब अगला क्रम कौन सा आएगा बोल रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको यह समझना है कि 8 से 256 कैसे बन गया है। अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 64 प्राप्त होता है। इनमें जोड़ घटा करेंगे, कुछ भी कर लेंगे तो 256 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है। 8 का क्यूब, इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 256 प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार ऑप्शन में भी देखना है। ये पहला वाला तो ये 7 का क्यूब है, इसमें कुछ नहीं हुआ है डिवाइड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन सी वाला सही है। क्यों सही है? 10 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1000 होता है। इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 500 प्राप्त होगा। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर आएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 3476 से 20 बना हुआ है, तो 4234 से क्या बनेगा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बड़े संख्या से छोटा बना हुआ है, 4 अंकों की संख्या से 2 बना हुआ है, तो कैसे बनेगा। अब इस तरीके के सवाल में बस आपको ये करना है, इनका वर्ग करोगे, इनको कुछ भी अंकों के साथ गुना करोगे तो ये प्राप्त नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनको आपस में टुकड़ों में बांट देना। ये जितना भी अंक रहेगा, ये क्या है, 3, 4, 7, 6, इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो 20 प्राप्त हो रहा है। बस यही इनका लॉजिक है, क्योंकि भाई सीधा बात है, इतने बड़े अंक को आप किसी भी अंक से जोड़ोगे तो ये 20 प्राप्त नहीं होगा। तो इनको आपस में ही जोड़ देना है। उसी प्रकार इसको भी देखो, 4 2 6 हो गया, 6 3 9, 9 4 13 हो गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बोल रहे हैं। क्या आप इसकी गिनती कर पाओगे? अब देखो, कुल त्रिभुज की संख्या जानने से पहले ये बेसिक चीज़ की गिनती करना होगा। हम जानते हैं इसमें कुल 3 त्रिभुज होते हैं इस टाइप की आकृति में, तो इस टाइप का कितना है उसको पहले यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किनारे किनारे में दोनों साइड में दो त्रिभुज दिख रहे हैं इस टाइप का। तो इसमें 3 होता है, तो ये 3 और 3 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। उसके बाद ये किनारे किनारे पर 4 है, तो एक साइड में यहाँ पर पूरा 10 त्रिभुज बन रहे हैं इस साइड में, और इस साइड में भी 10 त्रिभुज बन रहे हैं पूरा। ये बीच वाले हिस्से में अब तक हम 20 त्रिभुज गिन लिए हैं। उसके बाद देखिए, ये किनारे किनारे पर एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा बड़ा, दोनों साइड में है, तो ये टोटल 4 हो गया। ये वाला तो ये 24 हो गया। उसके बाद 4 और भी है, कहाँ पर है ध्यान से देखिए। इसको काट देते हैं। ये देखो, ये किनारे किनारे पर और है, ये अंतिम है, तो ये टोटल 24 और 4 28 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, यहाँ पर किसी कुड भाषा में हाउस को 8 1 2 6 1 9 2 2 लिखा है। इंक को क्या लिखा है, 1 8 1 4 11 लिखा है। तो मिस्टेक को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में। अब इसे कैसे डिकोड किया होगा। हम जानते हैं एस तो 8 नंबर पर आता है, ओ का 12 बना हुआ है, यू का 6 बना हुआ है, एस का 19, ई का 22। तो आप क्या समझ रहे हो इसमें। यहाँ पर एच का 8 बना हुआ है, वो अल्फ़ाबेट क्रम है। उसके बाद ओ से 12 बना हुआ है, तो हम जानते हैं ओ का विपरीत एल होता है और एल ही 12 नंबर पर आता है। उसके बाद देखो यू कितना नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है, और इसका अगर हम विपरीत जाएंगे तो एफ़ आता है और एफ़ ही 6 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 6 लिखा है। उसी प्रकार ई का 22 लिखा है, क्योंकि ई का विपरीत होता है वी होता है। तो इस प्रकार ये जो इनके स्वर है उनके विपरीत के क्रम को लिया है। यहाँ भी देख लो, आई का 9, आई का 18 है, तो आई का विपरीत वो होता है आर होता है, इसलिए 18 लिखा है। और बाकी एन 14 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर मिस्टेक का हम करेंगे
तो m 14 नंबर पर आता है, i का 18 हो जाएगा, s का 19 हो जाएगा, t का 20 होगा, a का 26 होगा, k का 11 होगा और e का 22 होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, यहाँ पर b बराबर 2 है, बैट बराबर 405 है, तो डॉग बराबर क्या होगा बोल रहे हैं। अब इसे कैसे डिकोड किया होगा। हम जानते हैं b तो 2 नंबर पर आता है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, लेकिन बैट का 405 कैसे बन गया है उसे समझिए। देखो b 2 नंबर पर आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और t कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। इनको हम आपस में जोड़ देंगे तब जाकर ये 405 बन रहा है। बस यही लॉजिक इसमें भी करेंगे तो d का हो जाएगा, d 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ओ 15 नंबर पर आता है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। g कितना नंबर पर आता है, g 7 नंबर पर आता है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो अब इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे, ये 16, 225 और 49 को, तो 290 प्राप्त होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, ये वेन डायग्राम का है। यहाँ पर कितने कागज़ बोतल नहीं है बोल रहे हैं। अब कैसे बोतल नहीं है, पहले आपको आरेख को समझना होगा। ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर में जितना भी अंक है वो बोतल है, और वृत्त बना हुआ है इसके अंदर में जितना भी अंक है वो कागज़ है, और ये वर्ग बना है, आयत बना है, इसके अंदर में जितना भी अंक है वो चित्रांकनी है। नाम दिया गया है अलग अलग। तो प्रश्न को समझना होगा कितने कागज़ बोतल नहीं है बोल रहे हैं। तो हमें ऐसे अंक को निकालना है जो कागज़ तो है लेकिन बोतल नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 8 और 3 मतलब 11 हो गया। ये कागज़ तो है लेकिन बोतल में अटैच नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला है। यहाँ पर एक कागज़ को ऊपर से नीचे की ओर मोड़ दिया है, उसके बाद बाएं से दाएं और दाएं से बाएं की ओर मोड़ दिया है। अब ये एक लंबा इस प्रकार का कागज़ बन गया है। उसके बाद एक त्रिभुज के आकृति का कट लगाया है बीच में, ये देख लो। अब उसे ओपन किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, क्या आप इसे बता पाओगे। अब इसे खोलेंगे तो ये अगल बगल पहले ओपन होगा, दायां बायां, तो सीधा बात है ये दोनों साइड में त्रिभुज बनेगा। उसके बाद ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ऊपर में भी 3 त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला सवाल, यहाँ पर विषम को पहचानने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या विषम है, कैसे पहचानोगे। ये 343, ये 2401, 49 और 149, इनमें क्या अंतर है। एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ये 7 का क्यूब है 343, और ये 7 को अगर 4 बार गुना करोगे, 7 को 4 बार गुना करोगे तो ये प्राप्त होगा 2401। और ये डी वाला ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन सी ये किसी का गुणनखंड नहीं है, किसी का ये गुणनखंड नहीं है, सी वाला ही सही है। अगला सवाल, ये भी विषम को पहचानने वाला है। अब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों में से अलग है। ध्यान से देखिए, अजीब लगता है ना। 9 से 734 बना हुआ है, मतलब इसका संबंध 734 से है। 7 का संबंध 348 से है, 5 का संबंध 130 से है, 8 का संबंध 516 से है। अब इनमें कौन अलग है सबसे, देखो क्या लॉजिक है। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 प्राप्त होगा। इसमें हम 5 को जोड़ देंगे तो 734 प्राप्त होगा। उसी प्रकार ये 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 343 में भी 5 को जोड़ेंगे तो 348 बना हुआ है। और ये 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। इनमें भी 5 को हम जोड़ेंगे तो 130 प्राप्त हो जाएगा। और 8 का देखो, 8 का क्यूब होता है 512। अब 512 में भी हम 5 को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 17, लेकिन यहाँ पर 16 है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही सही है, यही अलग है। अगला सवाल मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से कौन सा आएगा। सही आंसर को जानोगे कैसे? ध्यान दीजिए, ये आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं। हमें किनारे किनारे पर बड़ा संख्या दिख रहा है और बीच में छोटा संख्या है 25, 22। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये किनारे किनारे मिलकर दोनों बीच का संख्या बना रहे हैं। अब कैसे बना रहा होगा? देखो, अगर हम 150 में 100 को माइनस करेंगे तो 50 प्राप्त हो रहा है। 150 में 100 को अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 132 में हम 88 को माइनस कर देंगे तो 44 प्राप्त होगा। इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22 प्राप्त हो जाएगा। वैसे यहाँ भी करेंगे। 162 में 108 को माइनस करेंगे तो ये 54 प्राप्त होगा। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 प्राप्त होगा। यहाँ पर 27 ही आएगा।